अब आते हैं जी आगे और बात करते हैं इंतहाई अहम खबर की, और उस खबर की बात करते हैं जिसको कल भी हमने इस प्रोग्राम में लिया था और आज भी बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सूबा कश्मीर और सूबा जम्मू के अंदर बिजली का बहरान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और बिजली बहरान की वजह से जहां आम लोग तो परेशान है ही, ताजर अपने तरीके से परेशान है, बीमार और तीमारदार भी अस्पतालों के अंदर परेशान नजर आ रहे हैं। वर्स्ट तरीन यानी इस वक्त सबसे बदतरीन इलेक्ट्रिक क्राइसिस जो है वो देखी जा रही है सूबा कश्मीर के अंदर भी और सूबा जम्मू के अंदर भी। लेकिन सूबा जम्मू के लिए एक बड़ी राहत का ऐलान इंतजामिया की तरफ से कर दिया गया है और यह साफ कर दिया गया है कि कोई भी पावर कट अब जम्मू शहर के अंदर नहीं होगा, अनशेड्यूल्ड पावर कट नहीं होगा, लेकिन शेड्यूल के हिसाब से पावर कट्स जो है वो किए जाएंगे। कर्टेलमेंट कहां पर सबसे ज्यादा होगी? जो मीटर्ड इलाके नहीं है, सूबा जम्मू की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर इंतजामिया ने ऐलान कर दिया है कि शदीद गर्मी के पेश नजर अब पावर कट को कम कर दिया जाएगा और जो नॉन मीटर्ड एरियाज है वहां पर कम से कम 6 घंटे की कटौती हर दिन रहा करेगी। अगर एक तरफ से हालात बेहतर हो रहे हैं, बिजली सप्लाई में बेहतरी के आसार थोड़े से नजर आ रहे हैं, ताहम अभी भी सूबा जम्मू के लिए 300 मेगावाट की किल्लत है। बिजली 300 मेगावाट और चाहिए, तब जाकर आप मीटर और नॉन मीटर एरियाज के अंदर कुछ राहत दे सकते हैं। लेकिन तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी 300 मेगावाट की कमी जम्मू सूबे के अंदर और जम्मू प्रोविंस के अंदर जो है वो बताई जा रही है। मौसम इंतहाई गर्म है। पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से अब नो पावर कर्टेलमेंट का ऐलान कर दिया गया है और 20 जून से इसका इतलाक जो है वो कर दिया गया है। मीटर और अनमीटर एरियाज के हवाले से मैं बात कर रहा हूं जम्मू के अंदर, और इसमें साफ कर दिया गया है कि नॉन मीटर इलाकों के अंदर कम से कम 6 घंटे की कटौती होगी। यह माना जरा कि जनाब बिजली सप्लाई जो है ये इसलिए बेहतर हुई है क्योंकि बगलिहार के अंदर पावर प्रोडक्शन में थोड़ी सी बेहतरी हुई है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एलोकेशंस कुछ और आई है जिसको देखते हुए डिस्ट्रीब्यूशन किया गया और उस डिस्ट्रीब्यूशन में मीटर और नॉन मीटर एरियाज को किस तरीके से चलाया जाए जम्मू के अंदर, उस पर गुफ्तगू की गई। लेकिन फिर भी 300 मेगावाट की किल्लत है एक तरफ से। वहां जब आप कश्मीर सूबे की बात करते हैं तो कश्मीर सूबे के अंदर अप्रॉक्सीमेटली आज के दिन में भी तकरीबन 250 से 300 मेगावाट की किल्लत है। तो जैसा जम्मू है वैसा कश्मीर है, लेकिन जम्मू के लिए मीटर और नॉन मीटर एरियाओं के अंदर कर्टेलमेंट का शेड्यूल किस तरीके का होगा, इसकी एश्योरेंस कल जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से की गई। लेकिन सूबा कश्मीर के अंदर क्या कुछ होगा इस पर खामोशी है और लगातार इंतजामी अमूर चलाने वाले अफसरों की तरफ से यह साफ किया जा रहा है, जो जराया हमें बता रहे हैं कि हुकूमती सतह पर यह साफ कर दिया गया है कि रेवेन्यू गैप बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बिजली खरीदना मुश्किल हो रहा है और सार्फिन को गोनागो मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। इधर सार्फिन का मानना है जो मीटर्ड इलाके हैं, 100% मीटर्ड इलाके, उनका मानना है बिजली बिलों की अदायगी को यकीनी बनाया गया है और पिछले 1.5 साल से लगातार यह सिलसिला चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी बिजली महकमा जिस तरीके से आंखें बंद करके बयान दे रहा है यह इंतहाई अफसोसनाक है। और कल ही हमने आपको बता दिया था कि किस तरीके से वीवीआईपीज और हाई प्रोफाइल लोगों जिनके लाखों रुपया बकाया जाता है उनको किस तरीके से टैक्सेस माफ किए गए, उनके ऊपर जो सूद लगाया गया था उसको माफ किया गया, लेकिन जो बुनियादी पैसा था वो अभी तक भी उन लोगों की तरफ से अदा नहीं किया गया, जिसकी वजह से एक जरे कसीर जो है जिसका खसारा जो है वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को उठाना पड़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब आप इसको इन थॉरो देखेंगे, इन डेप्थ देखेंगे तो पता लगेगा कि सार्फिन के पास बिजली बिल की अदायगी का कितना रकम है, सरकारी महकमों के पास कितना है, सरकारी बाबुओं के पास कितना है और खुद एजेंसीज के पास कितना है। जब उसको पूरा एनालाइज करेंगे तो सार्फिन के पास बहुत कम पैसा आपको दिखेगा। सरकारी खजाने को देने के जो वाजिबुल अदायगी है, वो सरकारी खजाने में जो पैसा जमा करना है वो सरकार को ही जमा करवाना होगा, क्योंकि सरकारी महकमों का एक कसीर रकम जो है वो अभी भी बाहर है। तो फिलहाल कोई भी राहत नहीं होगी सूबा कश्मीर के अंदर। राहत का ऐलान जम्मू के अंदर कर दिया गया है। मीटर और नॉन मीटर इलाकों के अंदर बिजली के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। तस्वीरें ये जो ऑर्डर की हम आपको बता रहे हैं ये सब डिवीजन गांधीनगर की है, जिसमें ये कुछ चीजें काफी ज्यादा क्लियर है कि किस तरीके से व्हाइट कॉलर, बाअसर, बारसूख अशखास के लिए जो वाजिबुल अदायगी है पैसों की, उसमें किस तरीके से नरमी की गई, लेकिन उस बावजूद भी वो पैसा जो है वो जमा नहीं किया गया। तो राहत कहां पर है कहां पर नहीं है डिटेल के साथ हमने आपके सामने रख दिया।
तो मकामी आबादी को कश्मीर सूबे के अंदर मुश्किलात काफी ज्यादा हैं। जब बात जम्मू की है तो थोड़ी सी राहत देने की बात हुई है, क्लैरिफिकेशंस आई हैं, लेकिन एक चीज और भी है, चूंकि 5 से 6 घंटे की जो शेड्यूल के मुताबिक कटौती होगी ये रूरल एरियाज के अंदर होगी, उन एरियाज के अंदर जहां पर इससे पहले शायद शेड्यूल के मुताबिक बहुत सारे इलाकों से शिकायतें भी मिल रही थी, लेकिन शहर के अंदर बिजली कटौती नहीं होगी, ये फिलहाल कंफर्म किया गया है। शिल्पा जम्मू से हमारे साथ हैं। शिल्पा, क्या शेड्यूल के मुताबिक काम कल से शुरू भी हुआ या सिर्फ अभी तक हम तारीख का ही इंतजार कर रहे थे, क्योंकि 20 जून ऑफिशियली कह दिया गया कि इसके बाद अब कटौती नहीं होगी, शेड्यूल के मुताबिक चीजें होंगी। पहले तो जम्मू शहर के अंदर परिस्थितियां कैसी हैं, सिचुएशन क्या है, वो जरा एक्सप्लेन कीजिएगा, और उसके बाद रूरल एरियाज के अंदर शेड्यूल के मुताबिक जो कहा गया है फर्क है या फिर अभी सिचुएशन वही है? जी, आपको बता दें, अगर हम बीते समय की बात करें तो काफी आम जनता को परेशानियों से जूझना पड़ा, परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि कटौती की बात करें, बिजली कटौती जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिली। जहां पर आम जनता से जब हमने बात की थी तो उनका ये कहना था कि लगभग 20 मिनट जो है वो बिजली आती है और उसके बाद 2-3 घंटा जो है वो बिजली की कटौती देखने को मिलती है, जिसको लेकर जो है वो बयान यानी कि स्टेटमेंट भी सामने आया है जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से, जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि 20 जून के बाद जम्मू में कटौती यानी कि बिजली की कटौती जो है उसमें कमी कर दी। हालांकि अधिकारियों से हमने बात भी की, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से पहले कटौती होती थी यानी कि 2-3 घंटा कटौती देखने को मिलती थी, अब जो है कटौती सिर्फ 1 घंटा ही कर दी गई है। और अगर हम ये एक तरफ की बात है यानी कि एक तस्वीर है, अगर दूसरी तस्वीर की बात करें रूरल एरियाज की, तो आपको बता दें कि लगभग 6 घंटे से कम जो है वहाँ पर कटौती देखने को मिलेगी। यानी कि वो एरिया, वो क्षेत्र जहाँ पर अनमीटर है यानी कि मीटर नहीं लगाए गए हैं, उन एरिया में 6 घंटे से कम जो है कटौती देखने को मिलेगी। लेकिन उन एरिया में काफी ज्यादा इफेक्टेड होने वाला है, क्योंकि गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के मौसम में आखिरकार वो लोग जो है वो किस प्रकार से गुजारा करेंगे। फिलहाल इस टाइम की बात करूं तो इस टाइम जो है वो जम्मू में कम कटौती जो है वो बिजली की देखने को मिल रही है। कल की बात करें तो कल से लेकर जिस तरीके से कहा गया था कि 20 जून के बाद कम कटौती होगी, तो कम कटौती जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि 1 घंटे की कटौती जो है वो देखने को मिल रही है, लेकिन राहत जम्मू के आम जनता को काफी मिल चुकी है। आम जनता जिस प्रकार थोड़ी सी राहत की बात है, लेकिन एक चीज और भी बताइएगा, क्या पीडीडी की तरफ से कहीं इस चीज का भी जिक्र किया गया? क्योंकि इंडस्ट्रीज की जहां तक बात है तो वो काफी ज्यादा लोग कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से जो लोग जुड़े हैं वो ज्यादा शिकायतें कर रहे थे, उनके लिए इसी प्लान के मुताबिक चीजें चलेंगी या थोड़ी सी चीजें डिफरेंस होंगी, फर्क नजर आएगा? क्योंकि इस पिछले शेड्यूल के मुताबिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग या जो जम्मू के अंदर कारोबारी थे, बिजनेसमैन थे, वो ज्यादा प्रभावित हुए हैं सारे खराब शेड्यूल से। जी, आपको बता दें कि हर एक आम जनता की बात करें तो हर एक व्यक्ति जो है वो प्रभावित हुआ, जिस तरीके से आपने कहा कि वो भी प्रभावित हुए हैं। लेकिन अगर हम शेड्यूल की बात करें तो ये शेड्यूल जिस तरीके से यानी कि नोटिस जो है, स्टेटमेंट निकाला गया है, बताया गया है कि 20 जून के बाद बिजली की कटौती जो है वो कम होगी, तो वहां पर भी राहत, लोगों को भी राहत मिली है कि अब बिजली की कटौती जो है वो कम देखने को मिली है। लगभग 1 घंटा की कटौती जो है, यानी कि जिस तरीके से पहले कटौती आम दिनों में कटौती देखने को मिलती थी 1 घंटे की, अब वही कटौती देखने को मिलेगी। थोड़ी सी उससे राहत मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा जम्मू से हमारे साथ रहने के लिए। तो पीडीडी का जो बयान है उसके मुताबिक जम्मू शहर के अंदर बिजली कटौती कल का दिन जो तय किया गया था 20 तारीख, उसके बाद से नहीं होगी। अब देखने वाली बात ये होगी 2-4 दिनों में चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। आज इस पर मजीद दिन भर हम बात करेंगे, और साथ साथ जो गांव देहात हैं या वो एरियाज हैं जहां पर अभी तक मीटर की तनसीब नहीं हुई है, उन एरियाज के अंदर कम से कम 5 से 6 घंटे, इतना तो आपको फिलहाल बर्दाश्त करना होगा, ये क्लियर कर दिया गया है।